Hello everybody. Today we are going to discuss a concept that is resistance and volume related. क्या रेजिस्टेंस और वॉल्यूम में कोई रिलेशन है? देखते हैं जी। आपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। पढ़ा है आपने रेजिस्टेंस? तो इसमें वॉल्यूम तो कहीं आता नहीं जी। तो आप फर्स्ट थॉट आपका क्या आएगा कि भाई रेजिस्टेंस और वॉल्यूम रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट सीखते हैं, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, रेजिस्टेंस देखिए एक वायर है 20 ओम, इज ड्रॉन so that its length is increased to twice its original length. Calculate the resistance of the wire in the new situation. इसकी मैंने आपको कुछ लेंथ दे दी, कुछ एरिया दे दिया, इसको हमने स्ट्रेच कर दिया। अब हमने स्ट्रेच कर दिया और लेंथ कितनी होगी जिसकी 12 is drawn into a length is increased to twice its original. Calculate the resistance of the wire in the new situation. तो आपने क्या किया जी, r dash is equal to rho l dash upon a dash. ये l dash a dash क्या है? नए वाली वायर की लेंथ। ठीक है, सो आपने कहा एरिया सेम है, लेंथ चेंज हो रही है, लेंथ हो रही डबल, तो आपने 12 रख दिया। ठीक है, नीचे a दैट इज 2 टाइम्स रो L अपॉन A। तो ये हमारी रेजिस्टेंस थी इनिशियल वाली वायर की, जैसे ये थी R दैट वाज 20 ओम, तो आपने लिखा 2 इंटू 20 दैट इज 40 ओम। या आप सिंपली ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई लेंथ डबल हो रही है तो रेजिस्टेंस भी डबल होगी, तो लेंथ इज इंक्रीज 2 टाइम्स तो रेजिस्टेंस भी 20 से 40 ओम। फाइन? नॉट फाइन, इट इज इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब सीखते हैं कैसे भाई। ठीक है, कंप्यूटर जी इसको इरेज कर दीजिए प्लीज, थैंक यू। सो हमने क्या किया जी, एक लेंथ वायर ली, उसको स्ट्रेच कर दिया, डबल कर दिया। चलिए देखते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट वॉल्यूम रिमेन सेम, मतलब लेंथ को हम खींच रहे हैं, वायर को खींच रहे हैं, उसी वायर को, माइंडेड, उसी वायर को जब हम खींचेंगे तो क्या चेंज आएगा ये सोचिए। उसकी लेंथ लंबी हो रही है, एरिया कुछ हो रहा है, एरिया में डिफरेंस आ रहा है। देखिए यहाँ पे मोटी वायर दिख रही है आपको, यहाँ पे एरिया में कुछ फर्क आ रहा है। हम एक वायर को खींच रहे हैं, इट इज ड्रॉ, इट इज द लेंथ इज इंक्रीज्ड, हमने उसी को वायर को खींचा है माइंडेड। जब हम उसी वायर को खींचेंगे तो उसका एरिया कम 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 होता चला जाएगा। अब कितने टाइम्स कम होगा ये सीखना है हमने। ठीक है, तो इसका मैंने क्या ज्यूम कर लिया, एल डैश ए डैश है सपोज लेंथ और एरिया, एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा है हमने सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर में, दैट इज व्हाट, एरिया इनटू लेंथ। ये इनिशियल वायर का और ये दूसरी वायर का, एल डैश ए डैश, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, वाई इक्वल, क्योंकि हमने नया मटेरियल नहीं डाला, ना ही इसमें से मटेरियल निकाला है। ठीक है जी, चलिए अब एल डैश की वैल्यू पता है हमें कितनी है जी, यहां लिखी थी लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस, तो एल डैश की जगह क्या आ जाएगा 12। ए डैश हमें निकालना है, यहाँ ए सेम यहाँ एल सेम। ठीक है, तो ये यहाँ पे सब कैंसिल कर देंगे, एल एल कैंसिल हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा तो ए डैश की वैल्यू क्या आएगी, ए अपॉन 2, या ए डैश बिकम्स ए अपॉन 2, मतलब नई वाली वायर का जो एरिया है वो आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस वायर, एज कंपेयर टू द प्रीवियस वायर हाफ हो जाएगा। ठीक है जी, अब हमें एरिया पता चल गया जी, नाउ वी कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। तो दैट मींस कॉन्सेप्ट क्या है जी, अगर हम वायर को स्ट्रेच करते हैं, उसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो एरिया में भी चेंज आता है। ठीक है, उसी वायर को स्ट्रेच करते हैं। अगर सिंपल कॉन्सेप्ट पूछा जाए, एक वायर ली एल, एक दूसरी वायर ली अनदर वायर 2L, तो ऑफ द सेम मटेरियल, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, डबल, सिंपल आंसर डबल। और अगर हमने एक वायर ली, उसी वायर को स्ट्रेच किया, देन द एरिया ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, कॉन्सेप्ट किसका, वॉल्यूम का। ठीक है, अब एरिया चेंज हो गया जी, फॉर्मूला लगाया रेजिस्टेंस का, न्यू रेजिस्टेंस आर डैश इज रो एल डैश अपॉन ए डैश। एल डैश कितना है जी 2L, ए डैश कितना है ए बाय 2, ये निकाला था हमने। दिस 2 गोज अप, 2 गोज अप, इट बिकम्स 2 मल्टीप्लाई बाय कंप्लीट ब्रैकेट। ठीक है जी, सो आर डैश 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 2 समझ में आया, एक 2 पहले से था एल के साथ, एक 2 ये ए बाय 2 वाला 2 ऊपर गया है फ्रॉम द डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, तो दिस बिकम्स 2 इंटू 2 4, 4 रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए की वैल्यू हमें पता है क्या, आर, इनिशियल वायर की रेजिस्टेंस। ठीक है, आर, यहाँ पे वैल्यू डाली 4 into 20, दिस बिकम्स 80 ohms, दिस इज द व्हाट, दिस इज अ न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर आर डैश। ठीक है, चलिए जी, नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल ऑफ एक 4 ohm रेजिस्टेंस इज डबल्ड ऑन इट। सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हमने डिस्कस किया, उसी के ऊपर एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, यहीं पे ट्राई करिए, इन केस यू आर एबल टू क्रैक इट।
तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, यू विल गेट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, जस्ट पॉज द वीडियो ओवर हियर और ट्राई इट योरसेल्फ। फाइन। अ 4 ohm वायर इज डबल्ड ऑन इट। एक 4 ohm वायर है जिसकी कुछ लेंथ दे रखी थी, कुछ एरिया दे रखा था, उसको हमने डबल्ड ऑन इट, डबल्ड ऑन इट, हमने उसी को बेंड करके उसी के ऊपर डबल कर दिया। ठीक है, सो लेंथ कितनी हो गई अपने, इट इज L/2। पहला कॉन्सेप्ट, जब हमने उसी के ऊपर फोल्ड कर दिया। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक वायर दे रखी थी, उसमें लिखा है इज ड्रॉन, ड्रॉन, या हम ऐसे कह सकते हैं द लेंथ इज इंक्रीज्ड या इट इज स्ट्रेच्ड। हमने उसी वायर को स्ट्रेच किया है, माइंड इट, जो लास्ट न्यूमेरिकल हमने किया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, उसी वायर को बेंड कर रहे हैं उसी के ऊपर, तो लेंथ आधी हो गई। एरिया, सपोज इसका एरिया था ए, यहां पे जो एरिया बन जाएगा वो कितना होगा, इट इज 2a, डबल। एरिया ए था तो अब एरिया कितना बन जाएगा, 2a। सो अब जो हमने यहाँ एरिया निकाला है 2a, ये आप पिछले वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, वॉल्यूम निकाल के, जैसे हमने सीखा था लेंथ इंटू एरिया इज इक्वल टू डबल L डैश इंटू A डैश, वहां से नया एरिया आ जाएगा। ठीक है, वो भी चलेगा, और मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया 2a। अब एरिया आ गया है, लेंथ आ गया है, अब मुझे नई रेजिस्टेंस चाहिए, तो सेम फॉर्मूला, R dash is equal to rho L dash upon A dash, where L dash and A dash are the length and areas of the new wire, mind it, new wire। ठीक है, that is rho L dash कितना है, L/2, ये वाली नई लेंथ, और एरिया कितना है जी, 2a। दिस 2 comes down। ठीक है, it becomes rho L upon 2 into 2a, that is rho L upon 4a। I take 1/4 out, rest rho L upon a is inside, इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज R, rho L upon a is R, 1/4 into R, the resistance of the initial wire, that was 4 ohm, so 1/4 into 4 is 1 ohm। आपको भी ये आया होगा, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, सो अभी हमने दो न्यूमेरिकल्स देखे जिसमें वॉल्यूम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखा। दिस कॉन्सेप्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि भाई अगर लेंथ को खींचा जाए तो उसका एरिया कैसे चेंज करता है, वो भी आपने कंसीडर करना है। जनरली बच्चा उसको इग्नोर कर देता है, और अगर हम उसे उसी वायर को फोल्ड कर दें तब एरिया कैसे चेंज होगा और आप रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।